ये 200 का है, 200 वोल्ट का। इसकी वोल्टेज चेक करवाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आ रही है मेरी 229 वोल्ट। ठीक है, ये था अपना ड्यूल ऑनलाइन स्टार्टर का। ये समझ में आया? किसी में कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, तो ये था अपना ड्यूल ऑनलाइन स्टार्टर। मैं चलता हूँ, इसको कर देता हूँ बंद। सर जैसे कि अभी आपने वोल्टेज किया तो सर वो तो वोल्टेज वाले रेंज पर था मल्टीमीटर में, तब सर वोल्टेज दिखा रहा था, लेकिन कभी कभी कंटिन्यूटी वाला भी सर करने पर भी उसमें भी वोल्टेज दिखाता है सर, क्यों ऐसा होता है? कंटिन्यूटी वाले पे वोल्टेज कहाँ दिखाता है? सर मल्टीमीटर से वो तो रजिस्टेंस दिखाता है। अच्छा जी सर, ठीक है सर। ओम्स का निशान लगा रहता है उसके पीछे ना, वो तो रेजिस्टेंस दिखाएगा कंटिन्यूटी में। जैसे इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब सिंपल डिजाइन है इसका। तुम्हें दो ही जो है पुश बटन की यूज पड़ेगी इसमें। डायरेक्ट कनेक्शन टू द लाइन अलाउ द मोटर टू स्टार्ट क्विकली। द स्टार्टिंग करंट इज वेरी हाई व्हिच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। द हाई इनरस करंट कैन कॉज वोल्टेज ड्रॉप अफेक्टिंग अदर इक्विपमेंट कनेक्टेड टू द सेम लाइन। मतलब अगर एकदम इनरस करंट आएगा तो वोल्टेज ड्रॉप होती है उसमें। ठीक है, कंपोनेंट में इसमें मेन कंडक्टर हो गया, ओवरलोड रिले हो गया, जैसे यहाँ पे ओएलआर लगा रखी है नीचे की तरफ। ये तुमने किसी ने इस पे पीडीएफ पे क्लिक करके देखा है कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा तुम्हारे उसमें? ना हो रहा है सर, वीडियो चल नहीं रही? नहीं सर, वो पीडीएफ पर क्लिक करने पर सर जूम हो जा रहा है, लेकिन वो जो आप बोल रहे थे कि लिंक पर जाएगा, लिंक से वीडियो दिखाएगा सर, वैसा ना हो रहा है जी। चलो मैं दोबारा देखता हूँ। बट इसमें ना सीधा जैसे माउस का पे ही आ गया, थंब वो आ गया निशान, हाथ का निशान। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वीडियो पे लेके जा रहा है मेरे को। क्या बताइए उसके अंदर हो सीधा, जैसे यहाँ पे ड्यूल स्टार्टर का बता देगा ये सारा सारा। ये अपने ड्यूल स्टार्टर की वायरिंग है। जैसे 3 फेस अपने एमसीबी कॉन्टेक्टर, देन ओवरलोड रिले हो गए। ठीक है, फिर इससे एक फेस हटा लिया हमने, उसमें ओएलआर का एनसी ले लिया, स्टॉप बटन ले लिया, स्टार्ट और कॉन्टेक्टर का एनओ पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब इसमें ये दिखा रखा है जैसे इंडिकेशन हो गई, ये हो गया अपना कॉन्टेक्टर का एनसी। ठीक है, ये ओएलआर का, ये ट्रिप इंडिकेशन के लिए। जैसे ये ट्रिप होगा तो अपनी ट्रिप वाली लाइट ऑन हो जाएगी। ऑन का इंडिकेशन रेड से ले रखा हमने इसमें। अब जैसे ही स्टार्ट का बटन दबाऊंगा तो ये क्या होगा, लैचिंग हो जाएगी एक टाइप की। जैसे कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ तो जो एनओ था वो एनसी बन जाएगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और जैसे ही मैं स्टॉप का बटन दबाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सर्किट ऑफ हो जाएगा। फिर एक इसमें मल्टीपल स्टार्ट और स्टॉप का बटन ले लिया। पैरेलल में हम क्या करेंगे, बटन डाल देंगे। ठीक है, जैसे सीरीज में के स्टॉप के बटन सीरीज में है और ये पैरेलल में है। अगर तुम्हें कहीं दो जगह यूज करना, जैसे एक लोकेशन अलग है, दूसरी लोकेशन पे भी तुम्हें स्टार्ट और स्टॉप चाहते हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में तो स्टार्ट और स्टॉप डालना पड़ेगा और सीरीज में हमें स्टॉप वाला डालना पड़ेगा।
जैसे इसमें दे रखा है ये रिमोट लोकेशन के लिए, इसमें हमने रिमोट स्टार्ट के लिए दो अलग दे दिए, एक तो रिमोट स्टार्ट, एक लोकल स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद एक रिमोट स्टार्ट और लोकल स्टार्ट के लिए दो एनसी अलग अलग हो गए इसमें। तो ये था इस वाला सर्किट। ठीक है, अब अगर हमें दो दो बटन अलग सेपरेटली यूज करना पड़े तब। तो सर दोनों एनो पुश बटन को सर एक साथ दबाएंगे तो अब तो सर हमारा कंडक्टर होल्ड होगा जी। नहीं, एक ही दबाने से ये, क्योंकि इसमें देख रहे हैं ना, जैसे रिमोट स्टार्ट और लोकल स्टार्ट दो ले लिए इसमें पैरेलल में, और कॉन्टेक्टर का एनो ले लिया हमने। अगर इनमें से मैं एक भी दबा दूंगा तब भी मेरा कॉन्टेक्टर जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है सर। ये सर्किट है पूरा उसका। ये एक डुअल स्टार्टर डिजिटल टाइमर के साथ है। ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन दबाएंगे, एक सिलेक्टर स्विच हो गया ऑटो मैनुअल के लिए, या ऑटो में चलाना है या मैनुअल में चलाना है। अब जैसे टाइमर का एनो ले ली, जैसे हमने दबा के रखा तो टाइमर ऑन होते ही अपना क्या है, कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा कुछ टाइम बाद। अब ये मतलब उसका फेस रिवर्स करने, अगर मोटर हमें उल्टी साइड में घुमानी हो तो क्या करना पड़ता है हमें। जैसे इसमें दे रखा है ये स्टेट आर है, आर वाई पी दोनों आपस में कनेक्ट है। अगर हमें मोटर उल्टी डायरेक्शन में घुमानी है तो क्या करना पड़ेगा, ब्लू को रेड के साथ कनेक्ट कर देंगे और रेड को ब्लू के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब यही चीज हमें अगर उसमें करनी है कॉन्टेक्टर के साथ, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्ट का ये लगा रखा है। जैसे ये दो कॉन्टेक्टर ले रखे हैं, एक तो हो गया अपना रिवर्स के लिए, दूसरा हो गया फॉरवर्ड के लिए। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है कि रिवर्स के लिए, फॉरवर्ड के लिए। कनेक्शन इसमें वायरिंग सेम टू सेम एज इट इज ऐसे ही है। तो ये था अपना, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं चलता हूँ एक उस पे। सर ड्यूएल में सर ऑटो और मैनुअल का सर ऑप्शन दिया था, तो सर ऑटो में सब जो चलाएंगे तो सर उसमें कैसे ऑपरेट करेंगे जी ड्यूएल का? इसमें ऑटो में, हाँ सर ऑटो में, मैनुअल में तो मान लो सर जैसे कि अभी बताया तो सर उस तरह कर देंगे जी, लेकिन ऑटो में सर कहाँ से करेंगे? उसमें होगा क्या, जैसे तेरे मतलब लाइट चली गई, अच्छा जी। तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक चल पड़ेगा वो तेरा, उसके लिए है वो। जैसे ये है, when the selector is manual position, the motor can be started by pressing start stop push button. When the selector switch is in auto mode, the motor operates in control by an on delay timer. Once the push button start is pressed, the timer activates and run the motor for the predetermined period before automatically it turn off. ये मतलब कुछ टाइमर के बाद ऑफ ऑन ऑफ वाली कंडीशन डाल दी इसमें इसने। तो सर ऑटो मोड में चलाने के लिए टाइमर के होना आवश्यक है सर? कोई जरूरी नहीं है यार, ये सर्किट तो अपने हिसाब से बना सकता है सारा का सारा। ये मैं इसलिए बेसिक बता रहा हूँ कि मोटर ऑन ऑफ कैसे करवानी है टाइमर में, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं। अच्छा, ये तो बस वैसे ही बेसिक बता रहे तुम्हें। सर रिवर्स फॉरवर्ड जो बता रहे हो आप, इसमें सर क्या है कि पहले हम फॉरवर्ड चलाने के लिए फॉरवर्ड वाला बटन दबाएंगे, एनो दबाएंगे, फिर उसके बाद उसको बंद करेंगे, यानी कि एनसी बटन दबाएंगे, फिर रिवर्स का एनो दबाएंगे, जब जाके रिवर्स चलता है। ऐसा ही है ना? तो सर अगर मेरे को ऑटो में जैसे कन्वेयर चलानी है कि भाई एक टाइम के लिए ये इधर से आए और फिर उसके बाद इधर से आए, तो इसमें लिमिट स्विच लगाना पड़ेगा? नहीं, लिमिट स्विच की जरूरत क्यों पड़ेगी, बस इनमें आपस में वर्किंग करनी पड़ेगी। जैसे फॉरवर्ड का ऑन हुआ तो रिवर्स का ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर रिवर्स का ऑन हुआ तो फॉरवर्ड का ऑन नहीं होना चाहिए। लेकिन लगातार चलना चाहिए सर ऑटो में? हाँ, लगातार ही चलता रहेगा ऑटो में। 我说过大家知道吗？ जी। 啊， उसका कोई डायग्राम है सर जी? 啊， हाँ, नहीं, 啊， नहीं,
डायग्राम इसमें तो नहीं है यार, बनाना पड़ेगा वो चलो ठीक है भाई, ये वाला कंप्लीट हो गया। अपना इसमें ना लास्ट के देख लेना जो कुछ भी है, जैसे स्टार, डेल्टा, रिवर्स, फॉरवर्ड हो गए इसमें। अब ना मैं ना एक तुम्हें डिटेल में एक ड्राइंग दिखा रहा हूँ एक मशीन की। इसमें जैसे अपने पावर ऑन का हो गया, पावर ऑफ का हो गया, ये सारे बटन है। जैसे मोड सिलेक्शन का हो गया, एडिट, ऑडो, एमडीआई, रिमोट, हैंडल रेफरेंस, ठीक है। फिर हैंडल एक्सीव। ये जो मैनुअल है ना, इसमें पूरा डिटेल में है सब कुछ। तरुण माइक ऑफ करवाई, तरुण है दया शंकर। तो इसमें जैसे ये दे रखा पावर ऑफ ऑन का सिंबल ये है, स्विच ऑन का मतलब पावर जब एलईडी का है, मतलब ये तो स्विच ऑन का सिंबल ये हो गया, एक डंडा रहता है। स्विच ऑफ का ओ हो गया, एडिट मोड, तो ये सारे सिंबल दे रखे हैं। तो एमडीआई के लिए ये हो गया, रिमोट के लिए, हैंडल ये, जोग ये, ठीक है। फिर हो गया अपना टर्रेट इंडेक्सिंग के लिए स्टार्ट का, मैगजीन इंडेक्स का ये हो गया, कूलेंट ऑन ऑफ। अब ये जो कोई सा भी मशीन का मैनुअल देखेंगे तो हमें ये सिंबल ना स्टार्टिंग में मिल जाते हैं। जैसे पुश बटन हो गया, सिंगल स्विच, इमरजेंसी का हो गया, फिर की स्विच हो गया, की स्विच का सिंबल इस तरह से रहेगा। पुश बटन हो गया स्विच, फिर प्रोक्सिमिटी का इस तरह से रहेगा, प्रोक्सिमिटी स्विच, एलईडी, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, सिंबल है। फ्लोट स्विच हो गया, थर्मल स्विच हो गया, प्रोक्सिमिटी, थर्मल कॉन्टैक्ट हो गया, एनसी टाइप, प्रेशर स्विच, एनओ। जैसे ये सिलेंडर का वो निशान दे रखा है। फिर चलते हैं हम, जैसे एलईडी हो गया, लैंप, स्पार्क किलर हो गया, सर्किट ब्रेकर, 3 फेस, सोलनॉइड वाल का इस टाइप का, टॉगल स्विच का 3 स्टेप का इस तरह का। फिर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हो गए 3 फेस का, इंडक्शन मोटर हो गई अपने रोटरी FBED का, सर्किट ब्रेकर, ट्रिप कोयल, रोटरी स्विच हो गया AFBD, ठीक है, रोटरी स्विच। ये ट्रांसफार्मर का हो गया, ये ब्रिज रेक्टिफायर का अपना। फिर ये रिले कोयल डायोड, फिर कॉन्टैक्ट जहाँ पे कनेक्टर वगैरह लगाने हो वहां पे। फिर जो टर्मिनल का निशान आ गया। अब जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला है अपना मेन पावर आ गई यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें एक वो लगी हुई है ब्रेकर, और इसमें ट्रिप कोयल है। इन केस अगर तुम्हारा कहीं भी फॉल्ट आ जाता है वायरिंग वगैरह में, तो मशीन अपने आप को खुद ट्रिप कर लेती है। वहाँ पे ये स्पेशल टाइप की आती है, जैसे ये EZC250N लिख रखा है ना, ये 250 एम्पियर की एक MCB। इन केस अगर तुम्हारा इंटरनल वायरिंग वगैरह में फॉल्ट है ना, तो ये फानुक खुद कंट्रोल करके इसको ट्रिप करवा देता है मेन को। फिर उसके बाद नॉइस फिल्टर आ गया अपना। फिर है इसमें पावर ट्रांसफार्मर, जैसे फर्स्ट वोल्टेज है AC 440, इसमें अलग अलग दे रखी हैं। सेकंड वोल्टेज 3 फेस AC 220 जाएगी इसमें से। फिर ये अलग अलग जा रही है, जैसे इस पे आ गया फेस 2L 2L2 2L3। तो उसके बाद अपना ये हो गया अपन MCB हो गई एक 2.5 स्क्वायर mm की बैक, एक पूरी ये एक ही केबल है AC 220 इंडक्शन मोटर पे गई। उसके बाद यही पेज जैसे 020 दे रखी है, 4023 ये आगे जा रही है। उसके बाद ये आ गया अपना ट्रांसफार्मर एक, इसमें भी एक MCB लगी हुई है, जैसे 220 और 0, ठीक है। फिर इससे क्या क्या निकल गई अपनी 100 वोल्ट निकल रही है, प्लस 24 वोल्ट निकल गई। AC है ये सारी की सारी, 220 हो गई।
तो इसमें आगे दे रखी है सारी, ये 060 पे जा रही है, 2804, 4008। तो इनसे हमें पता लगता है कि ये कहाँ कहाँ जा रही है आगे। जैसे पहले इसमें 4L1, 4L2, 4L3, 0127, ठीक है। अब 0127 इसमें ये जो यहाँ पे लिख रखा है ना 0127, ऐसे 0127 लिखा मिलेगा कहीं ना कहीं। 403 ये इसमें हो गया अपना 2 स्क्वायर mm की। पहले इसमें कॉन्टेक्टर हो गया, फिर MPCV हो गई इसकी, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पार्क किलर लगा रखे, फिर हाइड्रोलिक पंप हो गया। इसमें AC 223.7 किलोवाट की मोटर है। उसके बाद आ रही है कूलेंट मोटर, सेम टू सेम। ये पहला कॉन्टेक्टर हो गया A1 A2, यहाँ पे कोयल हो गई इसके, फिर MPCV हो गई। उसके बाद ये कनेक्टर का निशान दिखा रखा है, जैसे ये रहा, ये टर्मिनल का निशान हो गया और ये कनेक्टर का निशान है कूलेंट मोटर के लिए। फिर ऐसे अगला कॉन्टेक्टर है MPCV, स्पार्क किलर, फिर यहाँ पे कॉन्टेक्टर कनेक्टर हो गए कूलेंट मोटर, टर्रेट 20.4, सेम एज इट इज अगला है। फिर यहाँ पे एक इमरजेंसी का भी दे दिया इन्होंने। चिप कन्वेयर हो गई है, चिप कन्वेयर पे एक मोटर लगी हुई है, यहाँ पे ये इमरजेंसी का ले रखा है। फिर एज इट इज यहाँ पे MPCV हो गई, फिर कॉन्टेक्टर लगा रखा है। दुकान का मैनुअल है क्या? तो दुकान का मैनुअल है ऐसा लग रहा है। नहीं, दुसान का तो नहीं है यार। ये अलग ही जापानीज कंपनी है, मैं नाम भूल गया इसका, हीरोटोन इस टाइप का है ये, फानुको ID का। तो मैं जो अगला दिखा, जैसे ये तो सारे के सारे अपने किसके हो गए, कूलेंट मोटर वगैरह के हो गए। अगला इसमें आ रहा है बेड लुब्रिकेशन ऑयल यूनिट। इसमें ये जो है अपनी 2 फेस की मोटर लगी हुई है, जैसे 220, 150 वाट, 1.2 एम्पियर इसमें दे रखा है। जैसे ये एक ल्यूब ऑयल लेवल लो का हो गया, एक तो फ्लोट स्विच हो गया ये, ठीक है। दूसरा हो गया ल्यूब ऑयल प्रेशर ओके का, लूब पंप मैनुअल स्टार्ट का। ये सारे इनपुट जा रहे हैं, जैसे X इसका आवाज आ रही है क्या सबको? क्या आ रही है सर? नेटवर्क इशू की वजह से मेरा मिस हो गया थोड़ा, बताना वो ड्राइंग जहाँ ट्रांसफार्मर बात है। ट्रांसफार्मर के बाद यहाँ पे तो ट्रांसफार्मर पे हाँ पानी लगा है ना, जैसे ये 200 की इनपुट आ रही है अपनी यहाँ से। ये फर्स्ट वोल्टेज होगी हमने 440 इसमें दे दी, ठीक है। उसके बाद निकल के क्या आ रही है यहाँ पे 200 आ गई, 200 आगे कनेक्ट हो गई, फिर आगे इंडक्शन वगैरह मोटर पे चली गई। फिर उसके बाद क्या था, अपना ट्रांसफार्मर था 1.5 kVA का, इसमें 220 हमने दे दी। उससे अलग अलग कोयल निकल रही है। फिर जैसे 100 वोल्ट के लिए अलग हो गई, 24 वोल्ट के लिए AC के लिए अलग हो गई, फिर 220 के लिए वो अलग हो गई। मुझे मशीन का एवरेज है तो मैं ओके, सर आवाज कट रही है। हेलो, तो ये सारे के सारे अपने मोटर के थे। जैसे ये हो गया कॉन्टेक्टर, फिर MPCV हो गई, ठीक है। तो अपना लुब्रिकेशन का था। ये सारी इनपुट्स आ रही है, जैसे X70, X71, X72। इसमें 24 वोल्ट दे दी, इनको क्या कर रखा, कॉमन ले रखा 24 वोल्ट को,
ठीक है, फिर ल्यूब ऑयल लेवल डाउन का हो गया अपना 170, ल्यूब ऑयल प्रेशर ओके का हो गया 171, फिर मैनुअल में अगर लुब्रिकेशन करवाना है तो उसके लिए 172। ये जो बटन है उसके ऊपर ही लगा रहता है अपना लुब्रिकेशन यूनिट के, तुमने देखे तो कई बार SKF की हो गई या फिर अलग रहता है, ल्यूब की रहती है कई यूनिट। सर मेरा सर हाँ मुकेश। सर ये जैसे एक मशीन में 3 ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, एक स्टेबलाइजर होता है, हाँ उसके बाद होता है। हेलो, मुकेश दोबारा ज्वाइन कर यार एक बार। काट दो सर। इसमें लुब्रिकेशन ऑयल लेवल डाउन रहेगा तो सर हमारा क्या, हमारे 170 जो है सर, ये इसमें सर सप्लाई नहीं जाएगी। अगर लुब्रिकेशन लेवल डाउन हुआ तो ये फ्लोट स्विच है ना, हाँ ऑन हो जाएगा और ये इनपुट चली जाएगी, वो बताएगा कि लुब्रिकेशन लेवल लो हो गया। सर 170 का सर कहाँ पर जुड़ेंगे जी वायर? 170 जुड़ेगा अपना IO पे, जो इनपुट आउटपुट कार्ड होते हैं ना मशीन के, IO कार्ड बोलते हैं जिसको, वहाँ पे इसका सिग्नल जाएगा। ये फिर स्टेटस में दिखाएगा ना 170। हाँ स्टेटस में 170 हम चेक कर सकते हैं। फिर इसमें स्पिंडल ऑयल कंडेंसर यूनिट, जो स्पिंडल ऑयल को ठंडा करती है, उसके यूनिट के कनेक्शन हो गए। RE1 ये इसको अनेबल करने के लिए है। ये X66 हो गई इसके आउटपुट की, ये मशीन हेल्दी है, ठीक है, इसका स्टेटस लेने के लिए। हेलो जी हाँ मुकेश। सर मैं ये कर रहा हूँ, मेरा तो इस एज में नेटवर्क ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड सिटी में ही दिक्कत है जयपुर में। तो मैं ये कर रहा था सर, 3 ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं एक मशीन में। हाँ तो एक तो होता है स्टेबलाइजर होता है। हाँ स्टेबलाइजर जो वोल्टेज को मतलब कांस्टेंट बना के रखता है एक हिसाब से, हाँ अप डाउन नहीं उसके होने बाद वो मशीन के अंदर छोटे छोटे होते हैं, देता। हाँ वो क्या काम करते हैं? एक तो हो गया मेन, जैसे ये हो गया पावर ट्रांसफार्मर जो 440 को तुम्हारा 200 में कन्वर्ट करके देगा, क्योंकि ज्यादातर जो मेनली है वो 200 वोल्ट पे काम करता है वो सिस्टम, ठीक है। फिर उससे अगला आता है, कई जैपनीज मशीनें रहती है जिसमें 100 वोल्ट की पावर चाहिए होती है कंपोनेंट के लिए, जैसे SMPS होता है ना, उन मशीनों में 100 वोल्ट पे काम करता है, ठीक है। या फिर कोई लाइट वगैरह हो गई, पैनल लाइट होती है जो, वो भी 100 वोल्ट पे काम करती है, तो इसको वो स्टेप डाउन करके देखता है अलग अलग वोल्टेज में। सर मैं कल फोटो खींच के लाऊंगा, है ना। EMS में मान लो 3 लगे रहते हैं, एक तो स्टेबलाइजर होता है, वो दो क्यों लगे रहते हैं, उनका क्या मकसद है? वो छोटे छोटे होते हैं जो मशीन के भीतर ही होते हैं, पैनल के अंदर ही छोटे छोटे। एक बार उसका फोटो SMPS नहीं होगा सर, इसमें SMPS है सर, 3 फेज का SMPS था चीज की ड्राइव की तो नहीं दे रहा जो वो लगाते हैं हम, फीडर ड्राइव। सर एक तो हो गया वो जो ड्राइव के ऊपर सप्लाई दे रहा है ट्रांसफार्मर, एक तो वो हो गया जिसकी बात कर रहा है। हाँ तो दूसरे वाला जो आप बता रहे हो कि भाई जहाँ में 100 वोल्ट चाहिए, ये वो उसके लिए हो गया एक, वो दोनों इसीलिए यूज करते हैं। हाँ तीसरा एक तो डायरेक्ट ड्राइव पे देगा उस ट्रांसफार्मर से, तो हम कुछ उठा ही नहीं सकते। हाँ
हाँ, तो वो हो गया जो मशीन के अंदर दे रहा है सप्लाई की भाई मशीन को आप जैसे एग्जांपल दिया 100 वोल्ट की है तो उसको कन्वर्ट करके देगा इलेक्ट्रिकल। हाँ वो दोनों इसलिए यूज करते हैं हम। कोई ना, एक बार मुकेश वो मैनुअल ले लियो उस मशीन का साथ में ना, ठीक है ठीक है या तो मेरे को भेज दे, देख लो उसको। खाना जी। फिर इसमें अगला है अपने जैसे ये एयर कंडीशनर जो पैनल एसी के लिए लगा होता है, इसमें एक एमसीबी लगा दी 10 एम्पियर की, ठीक है। दूसरा है इसमें फैन कूलर, ये एग्जॉस्ट के लिए जो पैनल में ओवर हीट ना हो उसके लिए। सर एसी के लिए इसमें ऐसा कुछ नहीं होता क्या, इनपुट ले ले हम एसी बंद होगी या टेम्परेचर जो भी एसी का अलार्म आ जाए? वो होता है, वो उसमें ना कंट्रोलर होता है, जैसे एडवांस का कंट्रोलर है अपना वहां पे ना। तो अगर जैसे इसमें एक कूलर ये दे रखा है ऑयल कूलर, इसके इस तरह की यूनिट होती है एसी में भी, उससे अगर ऑफ वगैरह हो जाता है ना वो तो तुम फीडबैक ले सकते हो। सर्किट हो गया, जैसे यहाँ से आ रही है 220 वोल्ट, ये हो गई अपनी न्यूट्रल। तो इसमें क्या है, पहला मेन कॉन्टेक्टर ऑन करवाने के लिए जैसे ये स्विच हो गया अपना, ये एक एमसीबी हो गई, उसके बाद ये टर्मिनल हो गया, ये पावर सप्लाई, ठीक है, मेन पावर सप्लाई मॉड्यूल के लिए ऑन करने के लिए। फिर ये मेन स्पिंडल अलग अलग वायरिंग कर दी इन्होंने, KR20 हो गया, फिर उसके बाद टर्मिनल हो गया, फिर MCC हो गई अपनी, फिर MCC 201 मेन कंट्रोलर हो गया 201 वाला। ये सारे हेल्दी होंगे तब जाके अपना ऑन होगा वो। फिर पावर सप्लाई CX3 हो गया, जब पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी तब उसके लिए MCC 102 ऑन होगा। फिर जैसे SV का हो गया CX29, वो ऑन हो गया तो अपना B एक्सिस का एम्पलीफायर मॉड्यूल ऑन करवाएगा, MCC 401, ये कॉन्टेक्टर हो गया एक, ठीक है। आगे आगे वर्क काउंटर, टूल काउंटर को ऑन करवाने के लिए ये उनपे भी 200 की सप्लाई चाहिए। जैसे एक ये 6 एम्पियर की MPC भी हो गई, वर्क लाइट ऑन करवाएगी ये, हम बटन से ऑन ऑफ करवा देते ना लाइट को, वो वाला हो गया। ये प्लग हो गया, कई बार हमें जो उस पे 200 का प्लग रहता है, कोई भी पावर सॉकेट लगा रहता है उसके लिए। फिर ये तो हो गया 200 वाला, ठीक है। ये नीचे ले रखा है 100 वोल्ट वाला। तो ये पूरा पावर सप्लाई का सर्किट हो गया अलग अलग। अब यहाँ पे आ जाओ, पावर सप्लाई हो गई 3 फेज की, ठीक है। यहाँ पे 24 वोल्ट का दे रहा है, ये हो गए अपने 220, ठीक है, इनपुट सप्लाई। फिर ये है अपना SMPS, उससे 6 एम्पियर का, ये 24 वोल्ट आउटपुट, ये हो गई अपनी नेगेटिव। एक तो जा रही है अपनी कंट्रोल पावर पे, दूसरी NC पावर पे। फिर दो लगा रखे हैं इसने, जैसे NC पावर के लिए अलग है और कंट्रोल पावर के लिए अलग है। एक और लगा दिया ऑक्सिलरी आउटपुट्स वगैरह, जैसे अपने सोलनॉइड वाल हो गया, फिर सेंसर हो गए, VV पावर उसके लिए हो गया। ये वर्क लाइट ऑन करवाने के लिए, मतलब इसमें 2 SMPS यूज कर रखे हैं। इन केस अगर इसमें सोल्टिंग होती है तो अपनी पावर नहीं जाएगी, CNC पावर ऑफ नहीं होगी इसमें। फिर इसमें जैसे 24 वोल्ट दे रखी है, जैसे अपना सिस्टम हेल्दी होता है, जो मतलब ड्राइव वगैरह हेल्दी होंगी तब जाके ये X एक्सिस की ब्रेक कोयल रिलीज होंगी। जब तक ये हेल्दी नहीं होगा, ड्राइव हेल्दी नहीं हुई, तो उनकी ब्रेक कोयल लगी रहेगी। फिर NC सिस्टम ऑन के लिए, जैसे ये ऑन करवा दिया, ठीक है, ये स्टार्ट ऑन होती है क्या होल्ड हो जाएगी अपनी, ये यहाँ पे जैसे इसमें ले रखा होगा NC सिस्टम पावर ऑन। अब
ये बता रहा है ये कहाँ यूज हो रखा है 0816 की NO, ये NO हो गया। ये इस साइड में अगर कुछ लिखा रहेगा तो वो क्या रहते हैं, NC रहते हैं। जैसे 816 में यूज हो रहा है 816, ये हो गया इस टाइप का। 710 हो गया, आगे कहीं ना कहीं 70। हो गया। तो ये 710 तो लिखा हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। 712 715 712 ये रहा। ठीक बात। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं यूज में है ये NC पावर वाला। ब्रेक कोयल, फिर ये इमरजेंसी स्टॉप का सर्किट है सारा का सारा। ये पावर ऑन का था, ये इमरजेंसी स्टॉप रिले है। पहले इसमें मेन पावर सप्लाई का, ठीक है, A1 A3, उसके बाद EM40 ये टर्मिनल हो गया, फिर CX37 हो गया, A1 A3, फिर इमरजेंसी ले A1 और A3 का क्या मतलब है? कॉन्टैक्ट है A1 A3। तो A2 होते हैं कॉन्टैक्ट, इसमें A3 दिखा रखा है। किसमें A1? ये CX37 है ना, मेन CX37। एक मिनट हो जाए, कौन सी ड्राइव पे है ये? पावर सप्लाई पे। पावर सप्लाई का निकाल। USCX3 तो मेन कॉन्ट्रैक्टर की ले रखी है वो। कॉन्टैक्ट की कोई A1 और A2 होती है ना। A3 भी मिलेगा कहीं में। देखो सब्जी साल की तरफ 30 रुपये की बनी, 30 रुपये मैक्रोनी खा करो, मैक्रोनी सोयाबीन आलू तड़का तो दिन जाएगी। 30 रुपये लोग आटा, 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, 30 रुपये 700 ग्राम। एक सेकंड हो जा रहा। मैक्रोनी तो देखो वाली सूखा सब्जी बनावा जाए, काटे तो आलू आलू तो सोयाबीन डाल, मैक्रोनी डाल दो, चना ले दो, हाँ मैगी डाल दो, वही तो बिल्कुल खा दिन में ऐसे तहार सही रही। इसी कहला कि भाई बरसात में टिकुल पड़ेला, ट्रेन पकड़ पड़ला तो उसे तो बचे रहोगे। PS CX37 CX37U है। इसमें A1 और A2, उसमें जो कनेक्टर रहते हैं ना, जैसे A भी लिखा रहता है उस पे। ये है देख, जैसे सुमित, जैसे CX1A, इसमें A1 और A2 है,
A1 A2 A3। इन कनेक्टर में रहेगा यार, मैं दिखाऊंगा वो, क्या रहेगा। ये कौन सा PS हो गया अपना, PS में CX37, ये रहा A1, ठीक है। A3 इमरजेंसी का है, ये लिख रखा है जो A1 A3। इस साइड का जो रहेगा A1 रहता है, इस साइड में B रहता है वो। तो A1 A3 हो गया एक। तो इसकी अंदर से वो है, अगर ये हेल्दी होगा ना तो NC कांटेक्ट बढ़ता है यहाँ पे। हाँ, फोन पे सप्लाई अच्छी आ जाएगी। हाँ, ये 0825 है, ये CX37। वीडियो नहीं दिखाई दे रही, वीडियो नेटवर्क में दिक्कत है। एक मिनट हो ही रही। ये इसका मतलब ये ना हर एक पे, हर एक उस पे रहता है ड्राइव पे, तो उसका स्टेटस वगैरह यहीं से पता लगता है हमें। जैसे PS का हो गया, ठीक है, PS पे हो गया। एक मिनट में पेज लिख लेता हूँ कौन सा था। ये अपना पेज नंबर 15 पे 24 वोल्ट का है ये सारा का सारा सर्किट, जो इमरजेंसी का जो अपनी रिले है उस पे जाएगा ये, ठीक है। 15 बता जो ये जो लिख रखा ना 4011 CX37 मेन, ठीक है। CX37 ये इस पे लिखा है इमरजेंसी 40, 41, 42 इमरजेंसी है इतनी सारी। हाँ, 5 में इमरजेंसी लग रही मशीन में ये। हाँ 5 में इमरजेंसी है इस मशीन में, क्योंकि इस पे देख CX37 हो गया एक तो मेन ड्राइव से आ गया। हाँ, ये पावर सप्लाई यूनिट है यार। हाँ, एक तो मेन हो गया, एक सब हो गया, हाँ, ठीक है। A1 A3 हो गया, 2 पावर सप्लाई लग रही है इसमें। ये पावर सप्लाई के अंदर से घूम गई है वायर। हाँ, ये वाला जो NC कांटेक्ट है ना, ये पावर सप्लाई के अंदर का है ये, हाँ, ठीक है। उसके बाद हैंगिंग में हो गई, ये शॉर्ट हो सकती है, ये मेन इमरजेंसी हो गई। ये फीड बार फीडर चिप कन्वेयर अलग अलग इमरजेंसी मतलब वो हैंडल नहीं है, हैंडल इमरजेंसी यार। हैंडल होता है अपना मशीन पे, हैंडल मोड में जो मशीन चलानी हो। MPG पे लगी रहती है वो वाली। इसमें 2 पावर सप्लाई है, एक तो मेन और एक सब। CX37 ये हो गया, ठीक है। तो पावर सप्लाई का फिर लगाने का एक से भी चल जाता है। लोड ज्यादा हो उस पे क्या नाम है, इसमें बीटा ड्राइव भी तो है एक। CX37 एक मिनट बोलो। बात देखो हर शाम के चावल बनवल जाए, हर शाम के चावल, और माने रोज आज खाए ना चावल बनवल जाए। हाँ, ये चावल पनीर के चावल, आलू टमाटर के सब्जी, हल्का खाना। ये PS SPS स्पिंडल हो गई, ठीक है। ना CX37 एक ये हो गया। भाई और शुरू से लेकर अंत तक हॉस्ट 0825 इससे आ रही है। A1 और A3 कनेक्शन हो गए इसके। हाँ, तब खाना खाओ। फिर है इसमें SV सूते के बाद में खाना मत खा, अब काम कर जाएगा तो खाना खा लो। हाँ, ये रहा YMCA ब्लॉक डायमंड डायरेक्ट 2 साइड। ये 2 मैनुअल दे रखे हैं एक ही इसमें। मेन तो ये हो गया तुम्हारा इमरजेंसी का, A1 से निकल के A3 में चली जाएगी, चावल बनाई बहुत, ठीक है। फिर इसी से क्या है, तुम्हारा कॉन्टेक्टर भी ऑन होता है। जैसे AC 220 इनपुट आ गई, जब ये आगे का सिस्टम पूरा हेल्दी होगा
तो उस टाइम पे क्या है, ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, जो इसमें पावर सप्लाई यूनिट में 3 फेस इनपुट आएगी अपने इस कॉन्टेक्टर के थ्रू। सर मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे मेन सप्लाई जो आपका कॉन्टेक्टर हो जाएगा, यहाँ आएगी पावर सप्लाई के नीचे ये सप्लाई आती है, चेक करी टेस्ट लगा के जल रही है दिन यानी वो कॉन्टेक्टर होता है। लेकिन क्या हमारी ड्राइव ऑन नहीं हो रही, मतलब किसी में इंडिकेटर नहीं चल रहा, ड्राइव ऑन हो गया लेकिन कॉन्टेक्टर पे सप्लाई आ रखी है, ड्राइव ऑफ पड़ी है। पहले तो ऐसा केस बनेगा नहीं सर, बनेगा, मैंने सॉल्व अभी मेरे सामने आई थी प्रॉब्लम। अब मैं बताता हूँ क्या होगा अगर ड्राइव पे एलईडी ऑन नहीं है कोई सी भी ड्राइव की। बाकी सर आपको बात ये दिख रही कि ड्राइव ऑफ पड़ी सारी, लेकिन मैंने इस पे टेस्ट लगाया तो यहाँ सप्लाई थी, 3 फेस इनपुट आ रही थी। हाँ 3 फेस इनपुट आ रही थी मेन कॉन्टेक्टर से। मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये थोड़ा ना मैनुअल वो है, इसी में चलता हूँ पावर सप्लाई। तो मैं ही बता देता हूँ उसमें क्या था, पावर सप्लाई के अंदर कार्ड में फैन था एक, वो रुका हुआ था, शॉर्ट हो जाता है। इसकी इंटरलॉकिंग फैन से भी होती है क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, वो फैन 24 वोल्ट चलता है, वो 24 वोल्ट पे चलता है, वो फैन नहीं चला तो ड्राइव ऑन नहीं होने दी उसने पता है क्या, वो शॉर्ट हो गया है तो फ्यूज तुमने बड़ी उसका लगा रखा होगा, क्योंकि उस टाइम पे चल भी रहा था सर, उसके आरपीएम से कंफर्मेशन ले रही थी वो ऑन होने की ड्राइव। हाँ, पाकिसावा की मशीन थी, पुराना मॉडल है। पावर सप्लाई में, पावर सप्लाई के अंदर का एक तो ऊपर फैन होता है, हाँ, और एक उसके अंदर था, जैसे वो मैंने कार्ड बाहर निकाला ना, उसके अंदर फैन था, छोटा फैन कार्ड के ऊपर लगा हुआ था, वो फैन नहीं चल रहा था, मैंने जैसे उस फैन को साफ करके दोबारा लगाया तो ऑन हो गई ड्राइव। देख मैं बताता हूँ, जैसे है ना 1 नंबर अलार्म आता है ना उसमें, तो हाँ 1 नंबर नहीं आया क्या, क्या अलार्म आया था, एक मिनट यार मैं बताता हूँ। जैसे ये पावर सप्लाई मॉड्यूल हो गया, ठीक है ना, तो ये पावर सप्लाई मॉड्यूल में क्या होता है, 2 इनपुट जाती है, एक तो 220 जाती है जो यहाँ पे जाएगी CX1A पे लगेगी कनेक्टर पे, ठीक है, और दूसरी जो जाती है 3 फेस वो यहाँ से जाती है। अब ये 3 फेस नहीं गई तब भी ये जो पावर सप्लाई है ना, इसकी एलईडी ऑन होनी चाहिए। वो एलईडी किससे ऑन होगी, ये 220 वाले से। इसमें होता है क्या, जैसे हमने 220 दे दी, इसमें अंदर भी एसएमपीएस लगा हुआ है जो 24 वोल्ट निकालता है, तो उससे क्या अगली ड्राइव ऑन होती है। कई बार तुमने देखा CX-A2A, अगर ये अगले उस पे ना जाए ना तो ये ऑन नहीं होता, ये बड़ा और केबल निकालते तो हो जाती है, हाँ, तो ये ऑफ हो जाती है। और जो इसका मेन पर्पस रहता है पावर सप्लाई मॉड्यूल का, एक तो इंटरनली सर्किट तो ऑन होगा 220 से, और जो कन्वर्जन है मतलब AC टू DC का, वो 3 फेस इनपुट आएगी। उसके बाद DC बस बार, जैसे ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया ना तुम्हारा, उसके बाद यहाँ पे तुम अगर चेक करोगे, अगर 200 का है तो यहाँ पे तुम्हें 300 वोल्ट तक मिलेगी, अगर 400 का है तो यहाँ पे 600 वोल्ट तक मिलेगी इस कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद। ये कॉन्टेक्टर किस टाइम पे ऑन होगा, एक तो ये वाला जो ESP है, ये वाला ढंग से वो होना चाहिए, तुम्हारा सर्किट क्लोज होना चाहिए। दूसरा, आगे की किसी भी ड्राइव में अलार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर ये जो ड्राइव है सर CX-A2A, और सर फिर दूसरे वाले में भी सर, तीसरे वाले में सर, एक दूसरे से कनेक्ट क्या है सर, क्यों ये आपस में कनेक्ट होती है? इससे पता लगता है कि आगे वाले सिस्टम में किसी में इमरजेंसी तो नहीं लगी हुई, या कोई ड्राइव में अलार्म तो नहीं आया हुआ। ये वायर कंफर्म करती है उस चीज को। तो सर अलग अलग, ये कई में मिलता है सर अलग अलग ड्राइव के लिए अलग अलग इमरजेंसी होगा सर। वो जो केबल रहेगा सर, वो जो केबल रहेगा कौन सा केबल रहेगा, ऑप्टिकल केबल रहेगा?
नहीं, ऑप्टिकल नहीं होते, नॉर्मल केबल होती है। नॉर्मल केबल है सर, ये ऑप्टिकल नहीं। ऑप्टिकल तो कम्युनिकेशन उसके लिए होती है जब इनमें मतलब कंट्रोलिंग करनी हो सीएनसी की। इनमें से 24 वोल्ट की CX2A में से 24 वोल्ट चली गई CX2B में। हाँ, 24 वोल्ट ऑपरेट करती है। तो जैसे यहाँ पे ये दे रखा है K69 हो गया, K69 में ये है वो जो बोल रहे हो ना FSSB केबल, COP10 से निकल के इसमें आएगी, फिर इससे निकल के इसमें अगले में जाएगी। अब जैसे CX82B है ये, ठीक है, ये पिछले उसमें से आएगी, CX82A यहाँ से निकल के आएगी वो केबल। पहले CX82A यहाँ से निकली, फिर अगले उसमें चली गई CX82B में, फिर यहाँ से निकलेगी CX82A से, फिर अगले में चली जाएगी। और उसमें जो अपनी वो रहती है वो रहते हैं मतलब जब PSM, SPM, SVM 24 वोल्ट जाएगी A1 से अगले उसमें चली जाएगी, B1 से अगले उसमें चली जाएगी, 0 वोल्ट A2 से। ये वो कनेक्टर होता है, एक कनेक्टर के अंदर की वायरिंग है ये जो अलार्म बताता है, अलार्म भाई कौन सी ड्राइव में है, वो मीफा बताता है, मीफा की वायर होती है वो बताती है अलार्म। फिर ESP होता है, इमरजेंसी तो नहीं लगी किसी पे। ये जो होते हैं मीफा, ये बैटरी का हो गया BTL 0 वोल्ट, जो बैटरी से मतलब कई बार क्या होता है सेपरेटली हर एक ड्राइव पे बैटरी लगी रहती है। एक तो वो सिस्टम होता है। दूसरा क्या होता है, ये एक केबल आपस में लूप रहती है और लास्ट में इसमें लास्ट में क्या होता है बैटरी लग जाती है। हाँ, CX2A से लूपिंग रहती है सर। हाँ, तो उस केस में तुम्हें सेपरेट बैटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने कई बार देखा होगा पीछे ऑपरेटर पैनल पे एक बॉक्स टाइप की डूरा सेल की 4 बैटरी डलती है उसके अंदर। हाँ सर। वो जो केबल कनेक्ट होती है, वो जो लास्ट वाला जो अपना मॉड्यूल होगा ना, उसके साथ कनेक्ट होगी वो, ये वाला जैसे CX82A पे। थोड़ा ये क्या नीचे करो सर, साइड नीचे करूं? नहीं, ऊपर ये थोड़ा सा और हल्का और सिंबल दिखा रखा है बैटरी का उसमें, ऊपर वाली स्लाइड, इससे ऊपर वाली स्लाइड पे सिंबल है बैटरी का, हल्का सा नीचे करो। हाँ, थोड़ा सा ये बैटरी के इस पे लूप मारते हैं फिर इसके साथ। हाँ, सब में लूप रहता है। तो मेन केबल जो स्टेटस बताती है ना अगले ड्राइव का, वो CX82 के कनेक्टर पे पता लगता है। ये तुम्हें स्पिंडल में भी मिलेगा, ये पावर सप्लाई में भी मिलेगा तुम्हें, ये वाला कनेक्टर। वो क्या होता है, यहाँ से 24 वोल्ट उठनी स्टार्ट हुई, फिर अगला जो भी ड्राइव होगी, या तो वो स्पिंडल होगी या सर्वो होगी, उसके कनेक्टर पे जाके लगेगी। कई मशीनें ऐसी भी होती हैं जिसमें तुम्हें ये भी नहीं मिलेगा, 24 वोल्ट का भी कनेक्टर मिलेगा एक अलग से। सर जैसे ये LG हो गई, फिर यहाँ से हमारा एक सिग्नल कंफर्मेशन के लिए एक सिग्नल जाता है सर्वर रेडी, तो कुछ आगे जनरेट होगा पावर सप्लाई क्या? ना वो कम उससे, ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल लगी रहती है ना, ये फाइबर ऑप्टिकल केबल तो सिर्फ हमारी सर्वो ड्राइव पे मिलेगी सर। हाँ, तो बस उसी से आता है फिर वो उसका फीडबैक तो है सिग्नल का। सर्वो ड्राइव कंफर्मेशन कर देगी कि हाँ LG है सर। ऊपर मत निकाल, वो अंदर रहने दो, तो ऊपर में रख रहा तू ऊपर से का कर दे। ठीक है, ये सारा का सारा धूल लगी, मतलब ये सारी की सारी जो केबल वगैरह जितनी भी होगी ना, उनका सबका डिटेल में है इसमें। सीरियल का हो गया, कोई सा भी तुम्हें कनेक्टर दिखाई दे और तुम्हें पता नहीं चल रहा हो कि यहाँ पे कौन सी क्या क्या वायर आ रही है, तो इसके थ्रू तुम्हें पता लग सकता है। अब इसमें एक चीज पूछनी है मेरे को तुमसे, जैसे ये तो वही कनेक्टर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पावर सप्लाई मॉड्यूल, मेन स्पिंडल मोटर,
ये कल के लिए तुम्हारे काम है। जैसे BZI सेंसर हो गए, तो तुम्हें पता ही होगा, ये स्पिंडल में लगा रहता है BZI। जब क्लास चली तब एक तो तुम्हें पता करना है THR1 THR2 ये क्या होता है, पता है किसी को? रॉक ना तो थर्मोस्टेट है क्या सर? वो टेम्परेचर के लिए हम बाज मारे ना जो कहीं जाएगा बेचारे टेम्परेचर का फॉर्म ऊपर वो मोटर, उसका स्पिंडल मोटर का। हाँ, अब देखो जैसे इसमें ना ये एक सर्वो मॉड्यूल है, एक X और Z का, ठीक है, 80 हो गया। ये इसकी ये वो पावर बता रहा है। ये ऑप्टिकल केबल हो गई, मेन बोर्ड से आ रही है COP10-1 से। यहाँ पे ड्राइव होगी, इसमें UVW, ये होता है अपना कनेक्टर का नंबर CZ2L। तो इसमें B1A2 B2 A2, तो इस टाइप के 4 कनेक्टर रहते हैं, उसके अंदर पिन डली रहती है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल के अंदर है इसमें, ठीक है। फिर इसमें पल्स कोडर हो गया। इनपे ये 80-40 ये क्या होता है सर? ये पावर होती है, मतलब स्पिंडल की कितने किलोवाट का है, क्या कुछ है, वो डिनोट करते हैं इससे 80-80 का। एक 80-40 भी आती है सर? हाँ, वो उससे कम पावर का रहता है 80 का। तो इसमें मैं बता रहा था, जैसे ये है ZF2, ये SVX1 का हो गया ZF1, ठीक है। ये ZF2, ये X एक्सिस के लिए होगी और ये Z एक्सिस के लिए होगी दूसरी। अब इसमें मेरे को ये बताओ, ये RD 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, 6 वोल्ट और शील्ड, ये कौन सा किस टाइप का एनकोडर है? ये पल्स कोडर सर, नॉर्मल जो सर्वो के पीछे लगा रहता है तो पल्स कोडर। अब ये इंक्रीमेंटल है, एब्सोल्यूट है, ये कैसे पता करोगे? और ये इंक्रीमेंटल है सर। कैसे? यार ये फिर स्क्रीन चली गई। नेक्स्ट क्या 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 लगा रहा है? 6 5 7 9 5 10 4 है क्या क्या? क्या क्या 6 5 9 7 10। ये कनेक्टर है, ये होंडा PCR कनेक्टर होता है ना, हाँ, ये उसके नंबर डले हुए हैं 5 6 9 20 12 14 14 7 16। ये वो पिन है, इस पे वायर कनेक्ट हो रही है अभी। तरुण एक बार माइक ऑफ कर। तो इसमें RD ये क्या है? इसका जो है ना, जो कम्युनिकेशन है उसका एनकोडर का, वो सीरियल कम्युनिकेशन हो रहा है इसके साथ, ड्राइव के साथ। तो सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है, एब्सोल्यूट का डाटा इजीली आ जाता है वो। अगर इंक्रीमेंटल होता तो उसमें क्या है, स्पिंडल की तरह, जैसे स्पिंडल पे क्या है AZ BZ, जैसे ये MAB, ठीक है, Z, तो ये क्या हो गया, इंक्रीमेंटल हो गया। A फेस, B फेस, Z फेस जो बताए थे मैंने तुम्हें, तो ये इंक्रीमेंटल एनकोडर है। और जो एब्सोल्यूट एनकोडर होता है, उसमें कई टाइप के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आते हैं, जैसे तुमने सुना हो प्रोफिबस, ठीक है, CC लिंक, इस टाइप के रहते हैं अलग अलग। सर ये क्या सीमेंस का है, पानुस का SSLT है, सीरियल सिंक्रोनस। मित्सुबिशी में तो CC लिंक है अपना। एक मोड बस होता है, सुना हो तो, मोड बस जनरली यूज करते हैं। मोड बस सुना है। हाँ, तो मोड बस ही एक टाइप का, ये अलग अलग मोड बस में क्या रहते हैं, 2 रहते हैं अपने, RS232 RS485, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। तो ये जो प्रोफी बस है, वो मोड बस का ही एक टाइप है वो। मैंने स्टार्टिंग में शायद तुम्हारे पास भेजी भी होगी एक वीडियो, जिसमें सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स थे। सर एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल सर क्या होता है सर? हैं? एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल सर क्या होता है? दया शंकर, पहले ही क्लास मिस कर दी तूने लग रहा है ना।
हाँ सर। मैंने ना वीडियो भेज रखी है, वो लिंक भेज रखा है, तू एक्सेस कर सकता है उनको अभी भी। इंक्रीमेंटल एब्सोल्यूट दो टाइप के एनकोडर टाइप होते हैं ये अपने। एब्सोल्यूट जो होता है बाइनरी कोडिंग पे काम करता है, और इंक्रीमेंटल में क्या होता है, काउंटर्स अपडेट होते हैं, मतलब काउंटर इंक्रीमेंट होता रहता है उसमें इंक्रीमेंटल में। और जो एब्सोल्यूट में बाइनरी कोडिंग पे काम करता है वो। अच्छा जी। सर ये अभी आप बता रहे थे सर। मेरा एक सर ये एनकोडर का पता कैसे लगता है कौन सा एब्सोल्यूट है कि इंक्रीमेंटल है? सर ये अभी आप बता रहे थे कैसे पता लगाते हैं? इसमें ना लिखा रहता है फानुक वाले में, तो एक सेकंड रुको। ये दो हैं पल्स एनकोडर, मेनली ये यूज होंगे। ठीक है, इसमें जैसे पल्स कोडर लिखा हुआ है, ये मॉडल नंबर है अल्फा आई 1000i, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है अल्फा आई ए 16000। तो इसमें जो आई लिखा हुआ है ये तो हो गया अपना इंक्रीमेंटल, ठीक है। और जो ये ए लिखा हुआ है ये हो गया एब्सोल्यूट। समझ में आई? यस सर। अब जो ये हो गया, जितनी ये बढ़ती रहेंगी पल्सेस भी इसके हिसाब से, जैसे इसमें वो है 1000, ठीक है। तो इसमें कितनी पल्सेस है पर रोटेशन? ये 1 लाख के करीब, 10 लाख के करीब। हाँ, अगर जैसे इसमें 1000 है, अगर यहाँ पे 4000 लिखा होता तो 4 लाख के करीब होती, ठीक है। और इसमें जैसे 16 लिखा है तो ये 16 लाख पल्सेस होगी पर रेवोल्यूशन। अगर यहाँ पे 32 लिखा होता तो वो 32 लाख पल्सेस होती। ठीक है, ठीक है, ये फर्क। पर एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल ये एक बार दोबारा देखना, क्या नाम है, दया शंकर। ठीक है सर, तो वो कहाँ मिलेगा? वो मैं दोबारा सेंड कर दूंगा सारे के सारे लिंक ना, एक बार देख लियो। ठीक है जी। ये उनमें लिखा रहेगा ए आई, तो ये इंक्रीमेंटल एनकोडर हो गया। जैसे अल्फा आई ए है इसमें, तो ये एब्सोल्यूट एनकोडर हो गया। और जो एब्सोल्यूट एनकोडर होता है उसका जो कम्युनिकेशन होता है हमेशा सीरियल कम्युनिकेशन रहेगा। फानुक में जितने भी जैसे आईओ कार्ड वगैरह हो गए, उसका अगर सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन होता है ना, तो वो सीरियल कम्युनिकेशन रहता है उसका। और जो इसका जो एनकोडर का है, एनकोडर का अगर ड्राइव के साथ कम्युनिकेशन है तो वो भी अपना, अगर एब्सोल्यूट है तो सीरियल कम्युनिकेशन रहेगा, और इंक्रीमेंट है तो उसमें अलग से तुम्हें ए जेड बी जेड ये फेस मिल जाएंगे अलग अलग। अब अगर तुम कल को कनेक्टर खोल के भी देखो ना तो तुम्हें यही वायर मिलेंगी, आरडी पॉजिटिव, 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, 6 वोल्ट और सील्ड। 6 वोल्ट किसके लिए है? अब ये बैटरी के लिए। हाँ, तो ये कभी क्या पता ग्राउंड हो जाती है जब ये हो रहा ना तुम्हारी की बैटरी बार बार मतलब वो हो जा रही हो, तो ये ग्राउंड हो जाती है। उस टाइम पे बैटरी लो की प्रॉब्लम आती है, वो जल्दी जल्दी ड्रेन हो जाती है वो बैटरी। जैसे ये स्पिंडल का एनकोडर है, इसमें MA MB MZ, तो ये 3 फेस हो गए, तो ये इंक्रीमेंटल एनकोडर है। स्पिंडल में हमेशा तुम्हारा जो यूज होता है ना वो इंक्रीमेंटल एनकोडर ही यूज होता है। सर एक बार इनकोडर का वर्किंग बताइए सर, इनकोडर कैसे कार्य करता है? ये ध्यान से देखना एक बार वीडियो ना। ये एनकोडर वाला वीडियो भेज देना सर आप एक बार। सर अगर कोई भी स्केल रहे, स्केल में कौन सा इनपुट आता है? स्केल में भी इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट दोनों टाइप के रहते हैं।
उसके अंदर जैसे ये है, ये एक इंक्रीमेंटल है, ये क्या करेगा, काउंट करेगा जैसे नंबर ऑफ पल्सेस। इसमें 2 एलईडी रहेंगे, एक रिसीवर एक ट्रांसमीटर। अभी जैसे इसके अंदर देखना, ये एक एलईडी है, ठीक है। जैसे जैसे ये घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज ये काउंट कर रहा है इनको कि कितने पल्स रोटेशन में कितनी पल्सेस इसके सामने से गई। जैसे इसमें ये फेसेस हो गए, ए फेस बी फेस, ये इंक्रीमेंटल ये काउंट करता रहेगा। ये ए फेस और बी फेस से ये पता लगाता है कि मेरी जो शाफ्ट है वो क्लॉकवाइज में घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है। और फिर इसमें एक जेड फेस आएगा। जेड फेस क्या करता है, पूरी रोटेशन होने पे एक टाइम पे आते हो। जैसे ये ट्रैक ए ट्रैक बी हो गया, तो इसी हिसाब से तुम इसमें देखोगे ए बी ये हो गया, ठीक है। और जो जेड होगा वो सिंगल वन टाइम होगा, जब एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है तब जेड आता है। ये एब्सोल्यूट है सर, ये इंक्रीमेंटल था। इंक्रीमेंटल है, ठीक है। हाँ एब्सोल्यूट देखता हूँ, ये एब्सोल्यूट एनकोडर है। इसमें क्या है, बाइनरी कोडिंग बनी हुई है। जैसे इसमें 3 एलईडी हो गई, ये नंबर ऑफ एलईडी जितनी ज्यादा होंगी उतनी हाई रेजोल्यूशन का अपना एनकोडर रहेगा। ये बाइनरी कोड बना रहा है। इसमें फर्क क्या होता है, अगर तुमने इसको ऑन ऑफ करवा दिया इंक्रीमेंटल को तो ये अपनी पोजीशन भूल जाता है, पर जो एब्सोल्यूट होता है वो अपनी पोजीशन कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसमें बाइनरी कोडिंग बनी रहती है। जैसे इसमें ये 10 उस पे खड़ा है। ये जैसे एलईडी है, ये डिस्क है, इस पे जो है बाइनरी कोडिंग छपी हुई है आगे पीछे। जैसे ये ऑन होती रहेगी ना, वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था हेक्साडेसिमल बाइनरी ऑक्टल, तो उसी टाइप से इससे वो बनी हुई है बाइनरी कोडिंग। अब ये डिस्क है, ये पैटर्न में बना हुआ है, ठीक है। मतलब जितने ज्यादा ये ट्रैक होंगे उतनी हाई एक्यूरेसी का एनकोडर रहेगा अपना, और उतनी एलईडी ज्यादा रहेगी। सेम एज इट इज ऐसे ही फंक्शन करता वो। जैसे ये ऑफ हो गई, ये ऑन हो गई। अब जैसे ये क्या 4 बिट का एनकोडर है, ठीक है। इसमें 1 फिर 2 फिर ये दोनों ऑन हो गई 3 फिर एक ऑन हुई 4
तो इस टाइप से ये बाइनरी पैटर्न बना हुआ है। अब जैसे यहाँ आके क्या होगा, सारी की सारी बिट ऑन हो जाएंगी, तो ये 15 आ गया। जो 4 बिट है, 4 बिट से हम कितना तक काउंट कर सकते हैं मैक्सिमम? 16 8 तक, 15 तक, है 15 तक। हाँ। तो जैसे जैसे ये रोटेट हो रहा है ना, तो ये मतलब जो फोटो डिटेक्टर है वो ऑन ऑफ हो रहे हैं। अब जैसे 3 ऑन हो गए, तो 3 ऑन होने पे क्या है इसमें, ये वाला 11 नंबर आ गया। इस टाइप से जैसे जैसे ये रोटेट होता रहेगा, तो उस हिसाब से इसकी क्या है, काउंटिंग बढ़ती रहेगी। ये एब्सोल्यूट एनकोडर में सारा का सारा सिस्टम ऐसे ही होता है। दया शंकर आया समझ में कुछ? हाँ सर। चलो ठीक है भाई, किसी को और कुछ पूछना हो? सर जो पूछता है बाहर का है, मतलब अभी तो सिलेबस में नहीं है सर। कोई मतलब सिस्टम में लेटर अगर लॉक कर दिया, ठीक है, वो तोड़ सकता है क्या लॉक? हाँ मतलब वो लेटर जो है ना, लेटर जो उधर प्रोटेक्ट के लिए ग्लोबल प्रोटेक्ट, तो उधर तोड़ सकता है क्या मतलब का? हाँ, टूट जाएगा। उसके कुछ पैरामीटर रहते हैं अलग? नहीं, पैरामीटर नहीं रहता वो ना, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू लगाया जाता है उस पर प्रोटेक्शन। तो है उसका सॉफ्टवेयर चाहिए वो तोड़ने के लिए, मतलब ये लॉक। अरे वो नहीं दे सकता यार मैं। नहीं नहीं, आपसे मैं नहीं मांग रहा हूँ, मतलब ऐसा होता है क्या? मैं कुछ हाँ होता है। हाँ, है मेरे पास, अगर किसी का भी तेरे को तुड़वाना हो ना तो बता दियो। ऐसा सॉफ्टवेयर का, है सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर का नाम नहीं, वो एक एप्लीकेशन होती है। उसमें जैसे ही तुम लैडर ओपन करोगे ना, तो उसका वो सब कुछ बता देगा। जैसे मैं दिखाता हूँ वो, ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है हमारा। इसमें से अगर मेरे को किसी का पासवर्ड ब्रेक करना है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, लैडर खोल लूंगा जिसका भी पासवर्ड है, और माइक ऑफ करूंगा। अब जैसे मेरे को किसी का भी लैडर का पासवर्ड तोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले उसमें जाऊंगा। एक सेकंड। अब जैसे ये पीएमसी लैडर है, मेरे को इसका पासवर्ड नहीं पता, ठीक है। फानू लैडर मैंने खोल दिया। अब ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसका पासवर्ड मेरे को नहीं पता, ठीक है। मेरे को खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने एक बार बंद किया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे गया, दोबारा खोलता हूँ इसको एक बार।
ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये सारा का सारा बता देगा उसका डाटा क्या क्या यूज में, जैसे इनपुट यूज में सारे के सारे, वो सारी जो जो कमेंट होते हैं ना उसके ऊपर, वो सारे निकलाते हैं। अब जो उसका डिस्प्ले पासवर्ड है, जैसे ये A7N8PIA, अब जैसे मैं उसको खोलने की कोशिश करूंगा ना, ये पासवर्ड डाल दूंगा तो वो मेरा खुल जाएगा। है खोल के दिखाता हूँ जैसे। अब जैसे वो पासवर्ड क्या है इसमें, A7N8PIA, 8PIA, ये खुल गया। ठीक है, अब ये सारे के सारे मैं इसका लेटर एडिट भी कर सकता हूँ, देख भी सकता हूँ। ठीक है, अगर किसी को पासवर्ड वगैरह ब्रेक करवाना हो किसी भी मशीन का, तुम लोगों के लिए बस 2 पासवर्ड फ्री है। मतलब कोई सी भी मशीन हो, मजाक हो, DMG हो, कोई सी भी पानुक सीरीज होनी चाहिए बस, तो उसका तुम पासवर्ड तुड़वा सकते हो। किसी का और कोई क्वेश्चन? ठीक है भाई, मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूँ इसका। किसका? अब जो बोल रहे थे, हाँ ठीक है, भेज देने तो क्या है, देखने से मालूम पड़ गया। चलो मैं भेजता हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है।